हेलो एवरीवन, जय राम हो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम दरबार लिखा है। आज का कुछ खास ब्लॉग है पूरे दिन का। बाबा नमस्ते कर दो। नमस्ते साहेब सत कबीर। सबसे पहले मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलाती हूँ। ये है मेरे नाना जी। मेरे नाना जी को 100 बरस होने को है। नाना जी हमारे साथ ही रहते हैं। और ये मेरे पापा और मेरी माँ। मम्मी बहुत जल्दी हम सबको छोड़कर चली गई, उनकी कमी हमेशा रहेगी। और ये है इस घर की बड़ी बेटी, ये मेरी सबसे बड़ी बहन है। और मेरी दीदी के 3 बच्चे हैं, उनसे भी मिलाती हूँ। ये सबसे बड़ा बेटा है विशाल, और ये उसकी बेटी है सेकंड, इसका नाम विंध्या है। और लास्ट में एक और बेटा है, इसका नाम विराट है। मेरी दीदी के 3 बच्चे हैं। और ये मेरे मंझले जीजा जी हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी दीदी के बाद सेकंड। एक और मेरी बहन है, छोटी बहन, उनके हस्बैंड है। और ये है मेरी मंझली बहन, मेरी मंझली दीदी, और इनके 2 बच्चे हैं। तो उनसे भी मिलाती हूँ। ये है आदित्य गवेल, ये मेरी दीदी का बड़ा बेटा है। और एक बेटा है, इसका नाम अनिरुद्ध गवेल है। ये है उनकी फैमिली। और उसके बाद मेरी दोनों बहन के बाद में मेरे भैया आते हैं। तो ये है मेरे भैया, हम 3 बहन और एक भाई है। और ये मेरी भाभी है। और मेरे भैया भाभी के भी 2 बेटे हैं। ये है बड़ा रूपांशु और रूबल। और ये है मेरे पतिदेव। इसके बाद मैं हूँ सबसे छोटी बहन, सबसे छोटी घर की बेटी हूँ। और मेरा तो एक ही बेटा है, आप लोगों को पता है, जिसका नाम रौनक गवेल है। तो ऐसे है हमारे भाई बहन और हमारी फैमिली। तो हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, पीछे में भाभी की बड़ी दीदी बैठी है, वो भी है आज। और कल 15 तारीख को दशकर्म था और आज 16 तारीख है, सुबह का समय है। और आज मैं पूरे दिन का व्लॉग डालूंगी। और ये हैं हमारे घर के सभी बच्चे, 7 भाइयों में एक बहन है सिर्फ। और ये लोग को मस्ती देखो। आज हम लोग जाएंगे चंदरपुर। चंदरपुर में महानदी है, वहाँ हम लोग जो गरुड़ पुराण का जो भी सामान था और चौका वगैरह का था, जो भी फूल वगैरह, उसको हम लोग विसर्जन के लिए आज हम लोग चंदरपुर जाएंगे। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आज पूरे दिन का व्लॉग है मेरा। तो हम लोग अब निकल चुके हैं चंदरपुर के लिए। और मैं, पापा और मंजली दीदी और उसका बड़ा बेटा और सारे बच्चे पीछे में बैठे हैं। सबके साथ में मेरी बड़ी दीदी भी बैठ गई है पीछे में। और ये मेरे जीजा जी लोग का गाड़ी है, मेरे हस्बैंड चला रहे हैं। और ये जीजा जी बैठे हैं। हम लोग सबके सब पान खा रहे हैं, रास्ते में हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं चंदरपुर के लिए। तो चंदरपुर का भी जो स्टोरी है, जो इस मंदिर का स्टोरी है, वो भी मैं बताऊंगी। तो अब हम लोग चंदरपुर पहुंच गए हैं। देख सकते हो ये है गेट अंदर जाने का। तो अंदर तो गाड़ी नहीं जाएगा, तो हम लोग गाड़ी यहीं रख दिए हैं और हम लोग पैदल चलते हैं। चंदरपुर का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो भी मन्नत दिल से मांगते हैं उनका ज़रूर पूरा होता है। तो अब हम लोग एंटर करते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ चंद्रहासिनी देवी। तो चलो अंदर चलते हैं, आप सब भी चलो। और इस तरह से पूरे दुकान से ही भरा हुआ है रास्ता, पूरे अगल बगल जो भी देखो पूरे भरे हुए हैं। और यहाँ इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है। नवरात्रि टाइम तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक लाइन लगे रहते हैं। और खाली दिन में भी देख सकते हो कितनी भीड़ है।
उतना अच्छे से नहीं पता है मुझे, पर जितना पता है उतना ही बताऊंगी। ये पहले पहाड़ था और यहाँ पास माता के चरण पाए गए थे। माँ चंद्रहासिनी देवी के पादुका का चिन्ह मिला था, इस वजह से ये मंदिर को बनाए यहाँ पास। और ये रास्ते में भी मंदिर है, और देखो जिधर देखो उधर दुकान ही दुकान है, दुकान में भी भीड़ है और सभी सामान यहाँ पास मिल जाते हैं। माता जी की चुन्नी वगैरह सब है, तो हम लोग पहले से ख़रीद लिए हैं। चुनरी और श्रृंगार का सामान खरीद लिए हैं माता जी को चढ़ाने के लिए। और ये रहा मेन गेट, जय माँ चंद्रहासिनी देवी, ये देखो। और राइट साइड से हम लोग आए हैं, लेफ्ट साइड भी पूरा दुकान है, उधर साइड तो हम लोग कभी नहीं गए हैं। और मैं अभी 2 साल बाद आ रही हूँ, तो अब सब कोई चलते हैं ऊपर। ये पहले पहाड़ था जिसको मंदिर बनाया गया है, और सीढ़ी ही सीढ़ी है, तो ऊपर चलते हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पूरे मूर्ति ही मूर्ति बहुत सुंदर सुंदर बने हुए ही दिखेंगे जगह जगह में। और इसको देखो, मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पास नल लगा है, तो यहाँ पास अपना हाथ पैर मुँह वगैरह जो भी धोना है पानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं मंदिर। तो सीढ़ी ही सीढ़ी है देखो, और इनको देखो, इनको छोड़ ही नहीं रहे हैं ताकि इधर उधर मत भागे करके। और हम लोग चलते हैं ऊपर, और भी ऊपर है, और सीढ़ी चलते 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 हैं ऊपर। टोसू को देखो, और भी चलते हैं ऊपर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। फाइनली हम लोग पहुंच गए। यहाँ पास कैमरा मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने चुपके से वीडियो बनाया है। ये हम लोग लाइन लगे हैं मंदिर जाने के लिए। ये मेन माता जी का मंदिर है, यहाँ पर से दर्शन होता है। आप सभी आइएगा दर्शन करने। अंदर का भगवान जी है जो मैं दर्शन नहीं करा सकती माता जी का। और फिर हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं। बाकी सारे जगह का वीडियो मैं बना सकती हूँ, बस अंदर जो मेन चंद्रहासिनी देवी है उसका वीडियो नहीं बनाना था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और बाहर में 9 देवियों का रूप बना हुआ है। ये है ब्रह्मचारिणी देवी, इससे पहले शैलपुत्री थी। और ये है चंद्रघाटा देवी, और इधर है कुसमांडा देवी। ये 9 देवी अंदर में ही बने हुए हैं। मेन देवी के पीछे में सारे देवियां हैं। और आगे चलते हैं, मैं दिखाती हूँ। और स्कंद माता है, जय। और इस साइड में जो मेन चंद्रहासिनी देवी उसके पीछे में ऐसा माना जाता है कि दिल से मन्नत मांग के कोई भी सिक्का यहाँ पर चिपकाने से अगर वो चिपक जाए तो ज़रूर पूरा होता है। और ये देखो, इसका चिपक गया, इस तरह से चिपक जाता है सिक्का। बहुत ही यूनिक है ना सुनने में। और यहाँ पास कात्यायनी देवी है, कात्यायनी। और यहाँ पास है कालरात्रि, काली मैया है। और इधर तो सब मस्ती हो रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पास है महागौरी, ये है महागौरी, जय माँ। और फिर लास्ट में है सिद्धिदात्री। तो इस तरह से बाहर में 9 देवियाँ हैं। और ये मेन गेट जाने का था जहाँ पर से मैं वीडियो बनाई थी। और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। और बाहर में जो मुझे प्रसाद के लिए नारियल दिया गया है उसे मैं फोड़वाऊँगी, तो उसको पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पास नारियल फूट रहा है। मुझे माता जी का चढ़ा हुआ चुनरी मिला, और ये श्रृंगार का सामान, और ये नारियल, तो इसको फोड़वा लेते हैं। तो चलो बांटते हैं, ये लो आप लोगों के लिए। और यहाँ पास पेड़ के नीचे में एक देवी का मूर्ति है। यहाँ पास टीका है, लेकिन वो ख़त्म हो गया। थोड़ा सा जो भी है साइड में उसको इकट्ठा कर लेते हैं सबको लगाने के लिए। तो चलो अब सबको मैं टीका लगा देती हूँ। यहाँ सबको प्रसाद बांटती है दीदी, और मैं सबको टीका लगा रही हूँ। और यहाँ पास मन्नत वाला नारियल है, यहाँ पास मन्नत मांगते हैं जो वो लोग नारियल बांधते हैं वो है। और मैं सबको टीका लगा देती हूँ। फिर यहाँ पास फ़ोटो वाले भैया खड़े थे, तो वो बोल रहे थे सबको कि फ़ोटो खिंचाना हो, तो मैंने टोसू का फ़ोटो भी खिंचाया। तो सबसे पहले तो मैं सबको टीका लगा देती हूँ।
और ये है महानदी, इधर का व्यू बाद में दिखाऊंगी। और ये मन्नत वाला सब बंधा हुआ है। इस महानदी के उस साइड में है इस देवी की एक और बहन, उसको भी दर्शन कराऊंगी। तो अब मैं पैर वगैरह भी छू ली, सबका बड़े लोगों का आशीर्वाद ले ली। अब टोसू का फ़ोटो शूट चल रहा है, जो भैया बोले थे उनसे मैं फ़ोटो खिंचवाई हूँ टोसू का, वो तो थोड़ी देर में बना के देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और घूमते हैं मंदिर के पूरे साइड, चारों साइड जो भी बना है सारे चीज़ में दिखाऊंगी। यहाँ देखने के लिए बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पास कुछ भूत बंगला सा बना है पर वो बंद है, और उसके नीचे में चल के दिखाती हूँ। यहाँ पास जो मूर्तियाँ बनी हैं, यहाँ पास जो नवग्रह देवता होते हैं उनका मूर्ति बना हुआ है। यहाँ पास पूरे नवग्रह का मूर्ति है, वो है केतु और ये है राहु। और उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पास है मंगल ग्रह, सभी ग्रह का जो देवी देवता होते हैं उनका मूर्ति बना है। और ये सब जो सहयोग दिए थे उनका भी नाम लिखा हुआ है बनाने में, रायगढ़ के कोरबा के लोग जो हैं। और यहाँ पर है चंद्र, और ये है 7 ग्रहों का मालिक जो 7 घोड़ा को चला रहा है। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पास है शुक्रदेव, और उसके बाद है यहाँ पास बुध ग्रह। और आगे चलते हैं, और ये देखो ये है रवि जो 7 घोड़ा को चलाता है, 7 ग्रह को चलाता है। और यहाँ पास गुरु ग्रह है, और आगे यहाँ पास है शनि ग्रह। शनि ग्रह को कौवे में बैठता है शनि देव जो है वो, और उनका यहाँ पास मूर्ति था। और ये है भूत बंगला, उसके ऊपर में है। आगे चलते हैं, दिखाती हूँ, आगे चलते हैं। और ये तो 7 ग्रह 9 ग्रह सब कुछ दर्शन कर लिए, और इधर आगे चलते हैं। और ये ऊपर में जो था यहाँ पर जोत जलता है, देवी का जो दिन होता है नवरात्रि टाइम जोत जलता है। और यहाँ पास मुझे मिला गुफा, यहाँ पास 2 लोग बैठे, उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या है। अरे आनी बानी के है कहा, तो चला देखते। तो वहाँ पास टिकट कटता करके बताई हैं, तो यहाँ पास हम लोग पहले टिकट ले लेते हैं। इस गुफा के लिए पर पर्सन 10 रुपये टिकट है। तो सभी बच्चे हम लोग जा रहे हैं, बड़े लोग नहीं जाएंगे बोले, उन लोग बाहर में बैठे हैं, सिर्फ हम ही लोग ही जा रहे हैं। तो टिकट ले लिए हम लोग पहले। और यहाँ से दिख रहा है महानदी का नज़ारा बहुत सुंदर। तो अंदर चलते हैं, गुफा के अंदर देखते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि कैसा है। ये है गुफा में आपका स्वागत। तो यहाँ पर टिकट के लिए यहाँ पे एक आदमी बैठा है, एक भैया बैठा है, उनसे ये टिकट देते हैं और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले में ये मूर्ति है, विष्णु जी का मूर्ति है शायद, और यहाँ पर गौ माता है और कुछ है यहाँ पर बना हुआ, सांप वगैरह गुफा में जैसा होता है वैसा। तो सबको बहुत मज़ा आ रहा है देखने में और मस्ती भी कर रहे हैं। और अंदर में आगे में क्या है वो भी दिखाते हैं, चलो अंदर चलते हैं। ये देखो सांप बना हुआ है, और ये देखो यहाँ पर देखो जैसा बताया था वैसे सच में है ना, जैसा बाहर में बताया था वैसे ही है सच में। यहाँ इस गुफा में ना आनी बानी की पुत्री है सच में है। और ये देखो यहाँ पर शेर भी है गुफा में। और आगे चलते हैं तो ये पता नहीं क्या है। और देखो गुफा का नज़ारा, और ये देखो गुफा आगे। और आगे चलते हैं, आगे में भी ये मेला वगैरह बना है। आप लोग भी सब चंद्रपुर ज़रूर आना और देखना, बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। हम कथा सुनाते राम सकल। यहाँ गुफा में राम दरबार भी बना हुआ है, और ये बजरंग बली भी बैठे हुए हैं, और ये राम सीता लक्ष्मण सभी को यहाँ पास है। यहाँ पास है भैरवनाथ, गुफा के अंदर में भी देखो कितने सारे। और यहाँ पास है वैष्णो देवी, और ये गुफा का नज़ारा देखो ऊपर भी। और आगे चलते हैं, देखो सब बच्चे मस्ती करते हुए आगे चलते हैं। बहुत बड़ा गुफा है। और यहाँ पास है केदारनाथ। जय केदारनाथ भगवान, ओम नमः शिवाय।
और ये हो गया, यहाँ का भी दर्शन हो गया। चलो चलो सब बच्चों आगे चलो, और आगे चलते हैं गुफा के अंदर। और ये देखो मगरमच्छ, इसमें इन लोग बैठ के भी देख रहे हैं। यहाँ पर बंदर भी झांक रहे हैं। फाइनली गुफा का दर्शन हो गया। गुफा में भगवान था, उनका दर्शन हो गया। गुफा घूम लिए हम लोग, और अब हम लोग ऊपर चलते हैं, बाहर निकलते हैं, और सब लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर गुड़िया थक गई गुफा घूम के, और सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे का दर्शन करते हैं। ये है यहाँ पर बहुत बड़ा सा बना हुआ बजरंग बली, देखो कितना बड़ा है, शायद 40 फुट के आसपास होगा, मुझे भी नहीं पता, समथिंग बता रही हूँ। और फिर यहाँ पर जगह जगह पे मूर्ति वगैरह कुछ न कुछ बना हुआ है। यहाँ का बनावट बहुत ही सुंदर है। और हम लोग इधर साइड चलते हैं, साइड तो घूम लिए, अब राइट साइड तुम घूमते हैं। और यहाँ पर शायद लक्ष्मी नारायण जी का प्रतिबिंब बना हुआ है, और ये भी कुछ बने हुए हैं। आगे चलते हैं, देखो यहाँ मंदिर के अंदर ऊपर में भी दुकान खुल गया है, पहले नहीं था अब खुल चुका है। और इधर भी साइड कुछ है, यहाँ पर शायद जोत जलता है, और इस साइड भी कुछ है, पर इधर नहीं जाएंगे हम लोग, बाद में जाएंगे। इधर माता जी का चरण है, जो मैंने बताया था, यहाँ पर माता जी का चरण मिला था। तो वहाँ पर तो माता जी का मतलब मेन मंदिर का जो है वो मूर्ति है वहाँ पर बना है, पर जो मेन जो भगवान जी का जो चरण जो मिला था, जिसका चिन्ह मिला था, वो यहाँ पर है। उसको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर सब लोग नीचे चले गए थे सब लोग, तो मुझे भी जाना पड़ा। भगवान जी के जो चरण थे उसको बाद में दिखाऊंगी। सब लोग इधर नीचे आ रहे थे तो मैं भी नीचे चले जाती हूँ। यहाँ पर कुछ विद्युत चालक कुछ बना हुआ है, ऐसा मूर्ति वगैरह वैसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पहले हम लोग घूमते हैं, यहाँ का दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को जो मेन भगवान के जो चरण मिले थे उसका जो मेन मंदिर है ना, जो असली है, उसका दर्शन कराऊंगी। तो ये हम लोग टिकट ले लिए हैं। 40 मूर्ति बना हुआ है महाभारत का, जो एक व्यक्ति का 10 रुपये टिकट है। और इधर है, हम लोग सबके सब चलते हैं, टिकट तो ले लिए हैं, सबके लिए टिकट हो गया है। और अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाऊंगी, जो यहाँ का सबसे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जो यहाँ पर जो भी आओ ज़रूर देखना, पर मैं वीडियो में दिखा देती हूँ, पर आप लोग आके देखना तो और मज़ा आएगा, और अच्छे से देखना मतलब। और यहाँ पर प्रवेश द्वार है, तो हम लोग टिकट ले लिए हैं। चलो अंदर चलते हैं, मैं आप लोगों को अंदर का दर्शन कराती हूँ भगवान जी लोगों का जो मूर्ति बने हुए हैं। तो ये है सबसे पहले तिरुपति मंदिर का मूर्ति। सभी कोई विद्युत चालक है, मतलब सभी कोई चलते फिरते ऐसा कुछ है, थोड़ा सा मस्ती मजाक से चलते ही है। यहाँ पर है कृष्ण जन्म, देखो कृष्ण जन्म हुआ था, वहाँ का नज़ारा है। सभी कोई देखो चलता फिरता है। और आगे देखते हैं, आगे दिखाती हूँ। यहाँ सारे मूर्ति जो है चलते फिरते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये है माखन चोरी का जो था कृष्ण भगवान का जो लीला था वो दर्शाया गया है। और आगे चलते हैं, बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। यहाँ पर है विश्व रूप दर्शन, ये देखो विश्व रूप दर्शन सभी कोई है, लेकिन मैं जल्दी में दिखा रही हूँ तो अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये कामधेनु गाय, आप लोग आके देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं आपको शॉर्ट में और जल्दी दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर है रासलीला, ये जो कृष्ण भगवान जो रासलीला करते थे वहाँ उसका प्रतिबिंब बनाया गया है, बहुत सुंदर है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर हनुमान द्वारा भीम का घमंड मर्दन, देखो बहुत ही सुंदर है ना, सभी बने हुए हैं, बहुत सुंदर बने हुए हैं। यहाँ अहिंसा उद्धार है। और ये देखो जो भी है राम लक्ष्मण वगैरह सभी का मूर्ति बना हुआ है। ये देखो ताड़का वध, जो राम ने किया था ताड़का वध, उसका प्रतिबिंब बनाया गया है। देखो इसमें ताड़का भी हिलते हुए है, लेकिन सभी को हिलते हुए है। यहाँ पर है श्रवण कुमार माता पिता को जो दर्शन के लिए ले जाते थे। और जैसा ऊपर में लिखा हुआ है वो सब भी मैंने लिख के दर्शा दिया है, आप सब पढ़ सकते हैं। और एक बार आकर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सबरी जो गाय थी उनका जूठा बैर जो राम को खिलाया गया था उनका दर्शाया गया है। और यहाँ पर है भगवान शिव जी का क्रोध, अब उनके क्रोध से जो कामदेव भस्म हुए थे, ऐसा कुछ है।
और यहाँ से कुछ दिख रहा है, बाकी अच्छे से आप लोग आके देखिएगा, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। और यहाँ पास है गंगा अवतरण, ये गंगा अवतरण जो हुआ था उसका है। यहाँ पास राजा शिवी द्वारा कबूतर के वजन बराबर अंगदान जो किया था उनका प्रतिबिंब बना हुआ है। देखो बाहर ऊपर में लिखा भी है, जो भी नीचे में बना है उसका ऊपर में लिखा गया है, वही मैं लिख के दिखा रही हूँ। और ये देखो यहाँ पास मनोरंजन के लिए कुछ बनाया गया है, सिक्के डालकर नगाड़े का आनंद लो। चलो देखते हैं। इसमें सिक्का डालेंगे, सिक्का डालो। साईं बाबा बैठ के बाजा बजाने लग रहे हैं। कैसे घूर के देख रही चुड़ैल। 5 रुपये का सिक्का दी पर मजा नहीं आया। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पास है घमंड मर्दन, ये देखो देखो ये चल रहा है, इसमें पता चल रहा है ना सभी कोई चालक ही है, चलते फिरते मूर्ति है। और ये देखो यहाँ पास बंदर और भालू का डांस तो कर ही नहीं रहे अच्छे से। और उसके बाद आ गया सफेरा नाग और नागिन, देखो डांस, नागिन डांस। उसके बाद है घोड़ा डांस, ये देखो घोड़ा लोग डांस कर रहे हैं, टिक 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 घोड़ा। और आगे चलते हैं, यहाँ पास है पर्यावरण का दर्शाया गया है, जो पेड़ वेड़ कट रहा है ये सबको नहीं काटना चाहिए। और यहाँ पास है राधा कृष्ण झूला में झूल रहे हैं राधा कृष्ण। और महाभारत की झांकी ऊपर में है, तो हम लोग चलते हैं ऊपर, महाभारत की झांकी का दर्शन करेंगे। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं, चलो चलो आप लोग भी सभी को दर्शन कराती हूँ। तो सबसे पहले है वेद व्यास एवं गणेश जी के द्वारा महाभारत की रचना। देखो महाभारत की रचना सबसे पहले, बहुत सुंदर, सबसे पहले गणेश जी जो रचना कर रहे थे उनका है, बहुत सुंदर लगा। इसके बाद है पति स्वयंवर के समय अर्जुन द्वारा मछली की परछाई पानी में देखकर मछली की आंख का पक्षपात करना, ऐसा कुछ लिखा था। इसके बाद है दुर्योधन का फिसल कर गिरना और द्रौपदी का कटाक्ष करना कि अंधा का बेटा ही अंधा ही होता है। उसके बाद विदुर द्रोणाचार्य सर झुकाए सोचते हुए कि दुखांस के इस अत्याचार को कैसे रोके। ये देखो इस तरह से सोचा जा रहा है। और आगे लिखा है जुए में अपनी पत्नी को भी हार चुके पांडव द्रौपदी का चीरहरण करते दुखांस, क्या क्या लिखा है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखो गुड़िया सबका एक्टिंग कर रही है यहाँ बस। और यहाँ पास फिर है सिक्के डालकर बाजे का आनंद लो, पर हम लोग नहीं डालेंगे सिक्का क्योंकि नीचे में तो मज़ा नहीं आया। यहाँ पास ये बैठा है, पता नहीं कौन कौन बैठे हैं, नहीं डालेंगे सिक्का विक्का तो हम लोग। चलो आगे चलते हैं। आगे में है वनवास से लौटने के बाद पांडव उद्दृष्ट वगैरह क्या क्या लिखा है, पढ़ लीजिएगा। और इधर माता सत्यवती भगवान श्री कृष्ण के अवतरण करते हुए, द्रौपदी पंखा झुलाते हुए और विदुर हाथ जोड़े हुए। इधर भी राजकुमार अर्जुन वगैरह कुछ लिखा है, इसका भी है। और यहाँ पास भी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। और ये है कृष्ण जी का अवतार रूप, विराट रूप सॉरी। और इधर भी है, मतलब पूरे महाभारत का दृश्य यहाँ पास दर्शाया गया है। और यहाँ पास सभी कोई यहाँ जो भी बना हुआ है उसका एक्टिंग करे जा रही है गुड़िया। ये यहाँ पास जो बैठकर एक्टिंग कर रही थी गुड़िया। और यहाँ पास जो है अम्बा, अंबिका, अम्बालिका वगैरह, इसे को हाथ जो ऐसे हिला रही है ना उसका एक्टिंग कर रही है गुड़िया। और यहाँ पर कृष्ण अर्जुन ने कहते हुए वगैरह कुछ था, ये सब उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया गया। मतलब पूरे महाभारत का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है, लाइन के बाद लाइन,
मतलब एक के बाद एक जो भी हुआ था महाभारत में वैसा कुछ बनाया गया है। और यहाँ पर सभी का एक्टिंग करे जा रही है गुड़िया। और मैं बोलते बोलते थक गई हूँ तो मैं और नहीं बता पा रही हूँ। बस आप लोग आइएगा, मैं चाहती हूँ एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ और आप लोग आके यहाँ अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा मूर्तियों को। और यहाँ पास गधा युद्ध भीम दुर्योधन के साथ और कुछ लिखा गया है। और यहाँ पास मतलब ऊपर में जो भी लिखा गया है वही चीज़ नीचे में दर्शाया गया है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। ये देखिए दोनों साइड में ऐसा बना हुआ है। दोनों साइड हम लोग घूम लिए हैं, लगभग हम लोग पूरा देख लिए यहाँ पास। और है ये हम लोग पूरा महाभारत का दर्शन कर लिए हैं। लास्ट में जो कुछ बच गया है, श्री कृष्ण अर्जुन और द्रौपदी के राज्याभिषेक को ठीक ढंग से चलाने के लिए सलाह दे रहे हैं, वो है। और इधर है पांडव अपने पुत्र पौत्रों को राज्य पाठ सौंप कर हिमालय की ओर कुत्ते के साथ प्रस्थान करना, ऐसा है। देखो बहुत सुंदर है ना। तो हम लोग पूरा महाभारत का दर्शन कर लिए हैं, वो लास्ट था। उसके बाद हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। तो इधर हम लोग जैसे ही बाहर निकले वहाँ पर सबसे बड़ा अर्धनागेश्वर का जो मूर्ति बना था वो दिख गया। तो मैं पास जाके दिखाती हूँ। देखो नंदी में सवार शिव जी और शेर में सवार माता। तो शेर में ही सवार होती है पर वो पार्वती माँ है। तो दोनों का देखो पास से दिखा रही हूँ कितने बड़े हैं, इतना बड़ा है। जैसे कि बजरंगबली का एक ठो मूर्ति बना था बहुत बड़ा सा, वैसे ही अर्धनागेश्वर शिव जी और पार्वती का भी मूर्ति यहाँ पर बना हुआ है। उसके किनारे में भी देवियों के मूर्त बने हुए हैं बहुत सारे। देखो अब मैं जो बता रही थी, फाइनली मैं जो बता रही थी माता के जो चरण पाए गए थे उसका ये है मंदिर। यहाँ पर जो है छोटा सा मंदिर है, क्योंकि छोटा सा बस जगह में था। माता का जो चरण मिला था यहाँ पास मिला था, देख सकते हो यहाँ पास मिला था। पर यहाँ फ़ोटो अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने वीडियो बनाया। और ये है टोशू का फ़ोटो जो हम लोग शूट कराए थे वहाँ पास, वो बन चुका है। उसे कृष्ण भगवान बनाया गया है, बहुत सुंदर ही। अब हो गया, हम लोग यहाँ का दर्शन कर लिए। हम लोग अब चलते हैं नीचे, क्योंकि इस चंद्रहासिनी देवी की एक और बहन है जिसको नाथाल दाई बोला जाता है, उसका भी हम लोग को दर्शन करना है। तो हम लोग जल्दी चलते हैं और शाम भी हो गया है। तो देख सकते हो इधर साइड भी देखोगे मूर्त बने हुए हैं। और यहाँ नीचे में हम लोगों को कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए दुकान मिल गया था। तो हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, बहुत मुँह सूख गया था तो पानी वगैरह भी पी लेते हैं। और टोसू को भी देखो, ये लिया आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। तो हो गया, अब हम लोग नीचे उतर गए हैं, नीचे आ गए हैं। तो मेन स्टोरी तो वहाँ का है, महानदी का है मेन स्टोरी। पर यहाँ पर भगवान के चरण पाए गए थे, इसलिए यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ बाहर में हम लोग को एक और मंदिर दिख गया जो अभी नया बना है, जो जगन्नाथ का मंदिर है वैसा बनाया गया है। यहाँ जगन्नाथ भगवान की स्थापना की गई है। जस्ट चंद्रहासिनी देवी के मंदिर के जस्ट सामने में दिखा हम लोग को। तो हम लोग यहाँ भी चलते हैं, यहाँ का भी दर्शन कराती हूँ मैं आप लोगों को। देख सकते हो कितना सुंदर इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। और ये है जगन्नाथ का प्रतिबिंब। तो देखो इसके अंदर में जो है वो जगन्नाथ भगवान जी का स्थापना किया गया है। हम लोग तो पहली बार आए हैं यहाँ, मैं नहीं देखी थी इसको और भी। तो इसको देखो तो खींच के मुझे फ़ोटो के लिए ले जा रहे हैं यहाँ, चलो फ़ोटो खिंचाएंगे करके। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचा लेते हैं। ओके हो गया, प्रसाद भी ले लिए। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर बना हुआ मंदिर जो है, एक बनावट देखना बहुत सुंदर है, आप लोग ज़रूर आना। अब हम लोग जल्दी से निकल गए हैं नाथाल दाई की दर्शन के लिए। और देखो मैं ख़रीदी हूँ एक छोटा सा हाथ वाला जो मिला, तो मुझे प्लास्टिक का एक लंबा सा, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, पर मेरे को दिखा तो मैं ख़रीद ली। और हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि हम लोग को ये महानदी पार करना था। और ये है महानदी, इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताती। सब बोला जाता है कि एक पुलिस वाला था जो अपने सौतेले बेटे को यहाँ पर फेंक दिया था, तो उसको नाथाल दाई अपने गोद में उठा ली थी, गिरने नहीं दी थी। तो ये नाथाल दाई का मंदिर है जो हम लोग आ गए। इस महानदी के उस साइड में एक और चरण पाया गया था जो चंद्रहासिनी देवी का था, तो इस वजह से वहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का स्थापना किया गया था। और ये जो मेन माता थी, यहाँ देखो वो जो शेर बना था वहाँ मेन गेट है, पर हम लोग पार्क के लिए इस साइड से जा रहे हैं, गाड़ी को पार्क करना इसलिए। तो नीचे में पार्क का बना हुआ है, इसलिए हम लोग गाड़ी अंदर घुसाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि
इस यहाँ मतलब जो पुलिस वाला था वो अपने सौतेले बेटे को फेंक दिया था, तो उसको नाथाल दाई बचाई थी, अपने गोद में उठा ली थी और उसको पास में यही नदी के किनारे में रख दी थी। और एक नाव वाला था, उसको जाके बोली कि वहाँ पास बच्चा है उसे ले लेना, और वो ऐसा बोल के गायब हो गई। तो वो नाव वाला देखा बच्चा को और उसको लगा कि ये भगवान ही है जो आके बचाई थी, तो वो नाथाल दाई थी। इस वजह से यहाँ पास नाथाल दाई का स्थापना हुआ था। और मैंने जैसे बताया था कि हम लोग महानदी में जो भी फूल वगैरह जो भी था जो हम पूजा पाठ का उसको हम लोग विसर्जन के लिए लाए हैं, तो पहले हम लोग उसको विसर्जन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नाथाल दाई का दर्शन करने जाएंगे। तो पहले हम लोग उसको विसर्जन कर देते हैं। और यहाँ पास पिकनिक स्पॉट्स भी है, मतलब यहाँ पास पिकनिक वगैरह के लिए, और यहाँ पास नाव वगैरह भी चलता है जो महानदी का दर्शन कराता है। तो हम लोग यहाँ पास विसर्जन कर दिए। अब हम लोग नारियल भी खरीद लिए हैं। अब हम लोग नाथाल दाई के लिए चलते हैं दर्शन के लिए। और देख सकते हो यहाँ पास गेट है अंदर घुसने के लिए। यहाँ पास बाहर में एक मंदिर है, 84 देवी मंदिर ऐसा कुछ लिखा है, ये है मंदिर देवी का। तो अंदर चलते हैं। और जैसे कि वो बच्चा को वो नाव वाला जो बताया कि यहाँ पास था करके, और वही देवी का भी यहाँ पास मतलब यहाँ पास वो देवी थी, इसलिए रास्ते में देखो बजरंगबली का भी मंदिर है। और वही देवी जो थी नाथाल दाई, इस वजह से यहाँ पास नाथाल दाई का मंदिर बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि नाथाल दाई और वो चंद्रहासी देवी दोनों बहन हैं। और देखो यहाँ पास बहुत बड़ा मंदिर बन गया है नाथाल दाई का। पहले नहीं था, पहले छोटा सा था मंदिर, और 2 साल बाद में आ रही हूँ तो लॉकडाउन में शायद ये मंदिर बहुत बड़ा बन चुका है। तो अंदर जाकर देखते हैं, नाथाल दाई का दर्शन करते हैं। किसी भी मंदिर में भगवान का वीडियो फ़ोटो लेना तो अलाउड नहीं रहता, इसलिए मैंने किसी भी भगवान का फ़ोटो वीडियो नहीं लिया है। तो आप लोगों को खुद आके देखना चाहिए, खुद आके दर्शन करना चाहिए, जो बहुत ही सत्य घटना पर ये मंदिर बना हुआ है। तो अंदर तो नहीं दिखाऊंगी, जो भी वीडियो बना रही हूँ मंदिर का थोड़ा मोड़ा बन गया, मैं बना ली चुपके से। तो अब हम लोग दर्शन कर लिए, अब हम लोग नीचे उतरते हैं। तो वो बच्चा जो है वो बड़ा भी हो गया है और शायद आता भी है, ऐसा ये लोग बताए हैं। तो हम लोग दर्शन कर लिए नाथाल देवी का, और बाहर में सामान भी कुछ ख़रीद लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं घर, बहुत रात भी हो गया है। दिन को रहता तो और अच्छे से मैं दिखा सकती थी नदी को, इस मतलब यहाँ का नज़ारा को। और हम लोग यहाँ पास होटल में आ गए, कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब नाश्ता कर लिए हैं और अब घर के लिए निकल गए हैं। मैं बाद में वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, और वीडियो भी मैं जल्दी में ही बनाई हूँ। तो हो गया यहाँ का दर्शन। तो अब हम लोग घर पहुँच गए हैं, खाना खा रहे हैं। घर में आके खाना खा रहे हैं, भाभी खाना बना कर रखी थी हम लोगों के लिए, तो हम लोग अब घर आ गए हैं, घर में खाना वाना खा रहे हैं। और मैंने चंद्रपुर का दर्शन कराया आप सभी को, और स्टोरी भी बताया। तो आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब खाना खा रहे हैं, नाना भी अभी खाना खा लिए हैं, और हम लोग सब बैठे हुए हैं। इधर दीदी बैठी, इधर टोसू का भी खाना चल रहा है, जो ये सेव का करी खा रहा है। ये देखो टोसू सेव करी खा रहा है, इसको भी भूख लगी थी ना, इसलिए उसको भी खिला रहे हैं। उसके बाद खाना खाएगा टोसू भी। और मैंने स्टोरी भी बता दिया, सब चीज़ बता दिया। और खाना के बाद अब सब लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पास, सभी भाइयों लोग। और हम लोग बाहर में सभी तीनों बहन और मेरी भाभी, हम लोग चारों जीन एक ही थाली में खाना खाते हैं, बड़ा थाली में। तो हम लोग देखो साथ में खाना खाते हैं इस तरह से। तो हम लोग भी खाना खा लेते हैं। तो आज का पूरे दिन का व्लॉग था, आप लोग कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और स्टोरी भी मैंने बताया, और मेरी माँ को प्रणाम। और तो हो गया आज का व्लॉग, बस इतना ही है। गुड़िया ने मेरा पूरा वीडियो शूट किया है, सो गुड़िया ही व्लॉग एंड करेगी। तो गुड़िया तुम व्लॉग एंड करो। ये रही गुड़िया। सो बाय बाय, टेक केयर।